नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें कौन कौन से रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं ये आज यहाँ पर जानेंगे। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलेंट्री, मतलब कि अपने आप होते हैं। ऑटोमेटिक मूवमेंट है ये और रेस्पॉन्सेज हैं। तो क्या है? इनवॉलेंट्री, अपने हाथ होने वाले ऑटोमेटिक मूवमेंट और रेस्पॉन्स हैं। एग्जिबिटेड बाय इन्फेंट, इन्फेंट के द्वारा ये एग्जिबिट किए जाते हैं। शॉर्टली आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में थोड़ी देर बाद ही। ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलाई, और इसमें एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई से ये ट्रिगर हो जाते हैं। दिस इन्नेट रिफ्लेक्सेस, इन्नेट मतलब कि जो जन्म से ही होते हैं। टिपिकली टेम्परेरी, टिपिकली क्या होते हैं? ये टेम्परेरी होते हैं। जैसे कुछ 2 महीने तक, 3 महीने तक, कुछ रिफ्लेक्सेस 5 महीने तक, कुछ 6 महीने तक, कुछ पूरी मतलब बड़ा हो जाता है, वो व्यक्ति बन जाता है, अडल्ट बन जाता है, तब तक भी पूरी जिंदगी भी रहते हैं। ग्रेजुअली डिमिनिशिंग एज द बेबीज नर्वस सिस्टम मैच्योर। तो ये जो जन्म के समय जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे कि कुछ 3 महीने में ख़त्म हो गए, कुछ 4 महीने में। ये कब ख़त्म हो जाते हैं? जबकि बेबी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो मैच्योर होने लग जाता है। तो ये क्या होने लग जाते हैं? धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस इनवॉलेंट्री होते हैं, ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलाई, इन्नेट रिफ्लेक्सेस हैं और टिपिकली टेम्परेरी होते हैं। These reflexes aid newborn to survive while they have limited control over their bodies। क्योंकि न्यूबॉर्न जो होता है उसका अपनी बॉडी पे जो कंट्रोल होता है वो लिमिटेड होता है। तो उसको सर्वाइव होने के लिए, कि वो उसकी ज़िंदगी सही ढंग से चलती रहे, उसके लिए रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दीज आर ऑल्सो वाइटल इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। कि जो बच्चा है उसका न्यूरोलॉजिकल फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसके ये वाइटल इंडिकेटर है, मुख्य इंडिकेटर है। एंड प्ले क्रूशियल रोल इन एवेल्युएटिंग देयर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। और उससे ये पता चलता है, इससे हम एवेल्युएट करते हैं कि बच्चे की ओवरऑल हेल्थ कैसी है और वो कैसी उसकी वेलबींग है। तो पहला रिफ्लेक्स है ब्लिंक रिफ्लेक्स। ब्लिंक रिफ्लेक्स इज ए रैपिड आई क्लोजर, एकदम से आई का बंद हो जाना है। एग्जिबिटेड बाय न्यूबॉर्न अपॉन द कमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट नियर इट। जैसे ही आँख के पास कोई ऑब्जेक्ट आता है या कोई भी उस बच्चे के पास में ऑब्जेक्ट आता है तो एकदम से उसकी आंखें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। सिमिलर टू अडल्ट, दिस रिफ्लेक्स सर्व ए प्रोटेक्टिव फंक्शन अगेंस्ट हर्टिंग द आई। अडल्ट में भी होता है ये कि कैसे जब आता है कुछ भी आँख के सामने तो एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये क्या है? आई को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह काम करता है ये रिफ्लेक्स। इट कैन बी एलिसिटेड बाय शाइनिंग ए स्ट्रॉन्ग लाइट। एकदम से स्ट्रॉन्ग लाइट जाती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे फ्लैश लाइट, ऑटोस्कोप लाइट ऑन द आई, और या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बंद हो जाती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट असेसिंग न्यूबॉर्न्स विजुअल अटेंटिवनेस, कि उसकी विजुअल जो पावर है, अटेंटिवनेस कितनी है, ये पता लगता है। अगला है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है? स्टॉकिंग नियर द माउथ ऑफ द न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न है उसके जो माउथ है उसकी तरफ जब हम क्या करते हैं, इधर जैसे हमने स्ट्रोक किया तो उधर ही बच्चा क्या कर लेगा? टर्न कर लेगा अपने मुंह को। बिकॉज द हेड ऑफ द न्यूबॉर्न टू टर्न एंड दैट डायरेक्शन। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब माँ उसके ब्रेस्ट को कोई उसके न्यूबॉर्न के उस पे चीक पे ब्रश करती है, मतलब कि उसको छूती है उस वाले गाल पे, तो वो क्या कर लेता है? न्यूबॉर्न टर्न कर लेता है अपने को उस ब्रेस्ट की डायरेक्शन में और सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो उस डायरेक्शन में करना जिधर से उसके माउथ को टच किया जा रहा है वो ही क्या होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। और ये रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है इन द 6 वीक पे, 6 वीक के बाद में ये डिसअपियर हो जाता है। Another sucking reflex, touching the newborn's lip। जैसे ही लिप को न्यूबॉर्न के लिप को टच किया जाता है तो बेबी क्या करने लग जाता है? सकिंग मोशन में आ जाता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन द लिप ऑफ द बेबी टच द मदर्स ब्रेस्ट। जैसे ही बच्चे की लिप मदर की ब्रेस्ट पे टच होते हैं और या बोतल पे टच होते हैं तो बेबी क्या करने लग जाता है? सकिंग करने लग जाता है।
जिससे कि खाने को अंदर ले सके। द सकिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर एट 6 months ऑफ एज, 6 महीने पे ये डिसअपियर होने लग जाता है। देन आता है एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स क्या है? अंटिल 4 months ऑफ एज एनी फूड प्लेस्ड ऑन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंग, जो टंग है उसके एंटीरियर पोर्शन पे यदि कोई भी फूड रखते हैं 4 महीने तक, तो क्या होता है, ये बेबी इसको एक्सपेल कर देता है बाहर की तरफ। दिस सर्व प्रोटेक्टिव फंक्शन बाय प्रिवेंटिंग द बेबी फ्रॉम swallowing substances that are toxic और poisonous। तो जो टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेज हो गए इस रिफ्लेक्स के द्वारा वो बाहर एक्सपेल कर दिए जाएंगे। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड इज डन एट अबाउट 6 months ऑफ एज। इसलिए 6 महीने पे सॉलिड फूड दिया जाता है, बच्चे को शुरू किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रिफ्लेक्स है पामर ग्रास रिफ्लेक्स। पाम मतलब कि जो हाथ है वहां पर यदि कुछ भी टच किया जाए तो बच्चा क्या है, उसको ग्रास्प करता है, उसको पकड़ता है। ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन न्यूबॉर्न्स पाम विल बी ग्रास्प्ड बाय न्यूबॉर्न। पामर ग्रास रिफ्लेक्स डिसअपियर बिटवीन 6 weeks to 3 months। 6 weeks से 3 month के बीच में ये डिसअपियर होने लग जाता है। देन आता है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स क्या है? टर्निंग ए न्यूबॉर्न्स हेड टू वन साइड। जैसे कि न्यूबॉर्न का हेड है, इसको इधर की तरफ हमने टर्न किया। Extend while the turning a newborn head to one side will cause the extremities to be on that side and extend while the opposite extremities contract or flex। तो इस साइड की जो एक्सट्रीमिटी होंगी वो क्या हो जाएंगी? एक्सटेंड हो जाएंगी। जैसे इसकी हाथ है, पैर है, इस तरह एक्सटेंड हो जाएंगी और जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा? उसकी एक्सट्रीमिटीज फ्लैक्स हो जाएंगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये होता है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसको बॉक्सर ऑफ फेंसिंग रिफ्लेक्स या फेंसिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऐसी बन जाती है न्यूबॉर्न की इस तरह वजह से। और दिस डिसअपियर बिटवीन 8 to 12 वीक पे ये डिसअपियर हो जाता है। देन आता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या है? इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स भी कहते हैं इसको, और ये डेवलप होता है बिटवीन 28 and 32 वीक ऑफ जेस्टेशन। जब बच्चा मदर की अंदर ही होता है प्रेगनेंसी में तब ये डेवलप होता है। एंड डिसअपियर कब होता है? ये 3 से 6 मंथ की एज में जब बच्चे की हो जाती है तब। इट इज रेस्पॉन्स टू द सडन लॉस ऑफ सपोर्ट एंड इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। तो इसमें क्या है? सडन लॉस होता है, जैसे कि एक बच्चे को हाथों से उठाया तो एकदम से जब उसको धीरे से छोड़ते हैं, ज़्यादा उठाते नहीं है, थोड़ा सा दूरी पे उठाते हैं और छोड़ते हैं, तो उसमें 3 वो आते हैं उसके क्या बोलते हैं, एक तरह से रिएक्शन। क्या करता है? स्प्रेडिंग आउट द आर्म, अबडक्शन, मतलब बाहर शरीर से बाहर की तरफ क्या होना? आर्म को जाना, अबडक्शन होता है। पुलिंग द आर्म इन अडक्शन, उसके बाद में आर्म को बॉडी की तरफ करना, अडक्शन होना, और क्राइंग, देन बाद में यूजुअली क्राइंग करना। ये 3 चीजें होती हैं। मोरो रिफ्लेक्स, द neonate's response to startle is elicited by pulling the arm slightly off the bed and releasing suddenly। In response the neonate extend करता है आर्म को, फिंगर को extend करता है, then flex करता है हिप को और क्राइज करता है। The startle reflex is different from moro reflex। अब एक startle reflex भी होता है, ये moro reflex से थोड़ा सा अलग होता है, in the sense that it lacks full extension and hand opening and can be elicited spontaneously by sudden noise or movement। इसमें एकदम से extension होता है और हैंड ओपन हो जाते हैं, जो हाथ हैं वो खुल जाते हैं, और ये किसमें होता है? सडन मूवमेंट से या सडन नॉइज से, एकदम से शोर आता है उसकी वजह से। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या है? व्हेन द नर्स और कोई भी मदर है स्ट्रोक, या कोई भी पर्सन है स्ट्रोक करता है सॉल ऑफ द फुट, जो फुट होता है उसकी जो सॉल है उसको स्ट्रोक करता है इस तरह से, ऐसे यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड जे कर्व में फ्रॉम द हील से अपवर्ड की तरफ। तो क्या होता है? द न्यूबॉर्न टोज फैन, तो ये जो टोज हैं इसके फैन की तरह हो जाते हैं, मतलब कि फैल जाते हैं। इट इज ओनली इन द न्यूबॉर्न दैट ए पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स इज कंसिडर्ड नॉर्मल। तो यदि इस तरह से होता है इसका मतलब है पॉजिटिव है ये रिफ्लेक्स और इसको नॉर्मल माना जाता है।
इट नॉर्मली डिसअपियर हो जाता है आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद में ये डिसअपियर हो जाता है। देन आता है स्टेपिंग रिफ्लेक्स, और इसको डांसिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या है, व्हेन होल्ड बेबी अपराइट, जब उसको अपराइट खड़ा करते हैं बच्चे को टेबल पे या अदर फर्म सरफेस पे, दे माइट मूव देयर फीट एज इफ ट्राइंग टू वॉक और डांस, तो अपने मूव फीट को वो मूव करता है जैसे कि वो डांस कर रहा है या वॉक कर रहा है। दिस रिफ्लेक्स गोज अवे आफ्टर अबाउट 2 मंथ, 2 मंथ के बाद में ये रिफ्लेक्स चला जाता है। देन आता है कफ रिफ्लेक्स, कफिंग हैपन एज ए डिफेंसिव रिफ्लेक्स टू हीट एसिड एंड अदर फॉरेन बॉडी इन द एयरवे, एयरवे में कोई फॉरेन बॉडी है तो उसके अगेंस्ट में कफ रिफ्लेक्स होता है। गैग रिफ्लेक्स और गैगिंग, तो कफ रिफ्लेक्स बड़ों में भी होता है। गैग रिफ्लेक्स क्या है, गैगिंग गैग रिफ्लेक्स हैपन व्हेन द बैक ऑफ द माउथ और द थ्रोट इज स्टिमुलेटेड वेदर थ्रू चॉकिंग व्हेन इट इज टच, जब भी टच किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। स्नीज रिफ्लेक्स है छींकना, ए पर्सन स्नीज व्हेन द नेजल पैसेज गेट इरिटेटेड। तो आज हमने जाना न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें